हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आप कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर आप देख रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उनकी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आप दोनों की एनर्जीज को हम देखने वाले हैं, यानी कि यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि आज 3-3 पोर्टल है, 3 मार्च है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी मॉर्निंग पर 3-3 पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ और डेफिनेटली आपको रात में कैंडल वैक्स रीडिंग ही देखने को मिलेगी। और यस, चंद्र ग्रहण, क्योंकि आपको पता है आज चंद्र ग्रहण है, साथ में फुल मून भी है, ब्लड मून है, तो उसकी रीडिंग हम नाइट में करने वाले हैं। क्योंकि जो असर होगा, आपको पता है 3:20 से चंद्र ग्रहण लग रहा है 6:47 तक, यानी कि 6:47 तक लग रहा है। उस दौरान ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि रात को की जाए रीडिंग तो ज्यादा बेहतर है, अच्छे से एनर्जीज निकल के आएगी आपके पार्टनर की, राइट। तो हम रात को करेंगे, चंद्र ग्रहण की रीडिंग देखेंगे, ठीक है, क्या असर पड़ा है, क्या एनर्जी है। और अभी हम देख रहे हैं 3-3 पोर्टल, क्योंकि पोर्टल भी है, तो बहुत अच्छा दिन है आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के आए। अभी लाइक कर दो, ठीक है, फिर आप भूल जाते हो। और चाहे तो यस, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है कैंडल स्पेल्स भी आप बुक करा सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, या फिर आप चाहें तो बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स हैं, तो उसे बुक करा सकते हैं। तो चलिए, बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है 9105522155, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो, रेड कैंडल मैंने आपकी एनर्जीज के लिए ली है, ठीक है। आपकी एनर्जीज देखेंगे, ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और येलो कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ली है, जो आपको येलो कैंडल दिख रही है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। तो जला लेते हैं दोनों कैंडल, अपने मन को शांत कर लीजिए। और आपको रेड कैंडल को देखकर सबसे पहले अपना नाम लेना है, 3 बार ले लो, 5 बार ले लो। और यहां पर येलो कैंडल को देखकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए पॉज ले रही हूं ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सके। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, कैसी फीलिंग्स है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम उनके पार्टनर की ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप ना बहुत स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है ना। आप इनसे दूर जा पाते हो ना, आप इन्हें भुला पाते हो, या फिर आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है इनसे दूरी की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। पल पल आप इनको याद कर रहे हो, इवन अभी तो कर ही रहे हो, वैसे भी आप इनको बहुत याद करते हो। मतलब आप ना अंदर से टूटे हुए से दिख रहे हो, आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया। शायद इनके साथ उस टाइम पर आप खड़े थे जब कोई नहीं था, शायद आपने इतना कुछ किया है कि आपको बुरा लगता है कि आपने कितना कुछ किया, कितना प्यार दिया, कितना इमोशनली आपने इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्या कुछ नहीं किया।
कि ये ग्रो करें, ये इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ये बेस्ट करें अपनी लाइफ में, इनको एडवाइस देना, इनको सपोर्ट करना, इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करना, हर तरीके से आपने इनको आगे बढ़ाया। और ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके पीठ में छुरा घोंप दिया इन्होंने लास्ट में। मतलब जब इनका सब कुछ अच्छा चलने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, फिर इन्होंने आपको धोखा दे दिया। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपसे चीजें छुपाना, आपसे बातें छुपाना, हर चीज छुपाना। एक टाइम था जब ये ट्रांसपेरेंसी थी, आपकी तरफ से तो रही है, पर इनकी तरफ से भी थी। फिर धीरे 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 रिश्ते में बदलाव आने लगा। ऐसे दिख रहा है आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे आपके पार्टनर ना। आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इतना मजबूर कर दिया इन्होंने, मतलब अपनी आदत डालना डलवाना, मतलब ऐसा कर दिया था ना इन्होंने कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते थे। ऐसा तो हुआ है ना, आज भी कहीं ना कहीं आप नहीं रह सकते। आपकी खुशी तो इन्हीं से शुरू है, इन्हीं में खत्म है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्टक फील करते हो, आज भी आप अंदर से बहुत बेचैन से, परेशान से, मतलब आप सोचते तो कि मैं इस इंसान से मूव ऑन कर जाऊंगा, पर नहीं कर पाते हो। फिर भी आपके दिमाग में ये रहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, डिच किया, बिट्रेल किया, दर्द दिया, तकलीफ दी है, लिटरली दी है। तो आप थक चुके हो इनकी इन चीजों से। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्टेड है। यस, इनकी लाइफ में मुझे कोई और दिख रहा है या दिख रही है। ठीक है, यहां पर कोई तो ऐसा दिख रहा है, थर्ड पार्टी, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक रोमांटिकली कोई किसी के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फैमिली है, हो सकता है फैमिली है और लोग भी हैं, और लोग भी इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली। बट मुझे यहाँ पर साफ तौर पर कोई रोमांटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, जो शायद आपसे छुपा रखा है, जो आपको बताया नहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोई तो है यहाँ पर, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर इन्फ्लुएंस के साथ साथ मुझे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूँ, मुझे ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस दिख रही है। आपके पार्टनर की जो कैंडल देख रहे हो आप, येलो कलर की कैंडल है, बट यहाँ पर जो स्पॉट्स हैं, यहाँ पर मुझे ब्लैकनेस को दिखा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बहुत स्ट्रांग ब्लैक मैजिक हो सकता है इनके ऊपर किया गया है, या फिर किसी तरीके से मजबूर किया गया है, या फिर अब आपके पार्टनर को, इनिशियली तो आपके पार्टनर कनेक्ट हुए किसी थर्ड पर्सन से, पर अभी ये मजबूर से भी दिख रहे हैं। किसी तरीके का ना इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली, या फिर किसी और बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ तो ऐसा किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं कि तुम रिश्ता छोड़ोगी तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ऐसे नहीं, इनडायरेक्ट वे में, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर मुझे बहुत स्टबर्न होते हुए दिख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है वो आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो, कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते हैं, वो कहना ही नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल, अगर आप उनको पकड़ रहे हो या आपने उनको पकड़ा है, रंगे हाथ भी पकड़ा है, तो वो सीधे बातों से मुखर जा रहे हैं, पलट जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, लिटरली, मतलब सामने सामने झूठ बोल रहे हैं भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि झूठ बोल रहा है बंदा, या बोल रही है बंदी, सामने सामने झूठ बोलते हुए दिख रहा है। मतलब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी गलती को मानने को ही तैयार नहीं है, और गलत कर रहे हैं, स्टिल गलत करते हुए दिख रहे हैं मुझे ना। आप अपने पैरों को पीछे खींचते हुए दिख रहे हो। आप देखो, यहाँ पर वैक्स पड़ रही है, यहाँ पर आप वैक्स दिख रहे हो गिरते हुए, यहाँ पर वैक्स पड़ रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे दूर जाना चाहते हो, क्योंकि आप लिटरली फील कर रहे हो कि ये बिट्रेल कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और दर्द दे रहे हैं। आप अपने पैरों को पीछे करते हुए दिख रहे हो, मतलब आप इस कनेक्शन से ऊब गए हो, आप थक गए हो इनके झूठ से। या तो आप दोनों के बीच में अगर ऑन ऑफ होता है या फिर मिनिमल कांटेक्ट है तो आप थक चुके हो, या फिर आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हो कि ये आपको आकर सच बोले, क्लियर करें चीजें, जो है वो मुंह पर बोले। मतलब क्योंकि आपके पार्टनर ना पीठ पीछे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सामने तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनोसेंट बन जा रहे हैं, पर आपको पता है पीठ पीछे कर रहे हैं, या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं।
आप वेट कर रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर सेपरेशन है, कि ये आए, आपको एक्सप्रेस करें, आपको बताएं ना। आप थक चुके हो लिटरली, आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट में होते हुए दिख रहे हो, आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बस फायदा ही उठाया, ये बहुत मतलबी है। मतलब बहुत कई बार होता है ना, इंसान जब बहुत हार्ट ब्रेक फील करता है, जो कि आप फील कर रहे हो, आपके साथ गलत किया, आपके साथ धोखा किया, आपको बिट्रेल किया, डिच किया, दिया, तो आप लिटरली ऐसा फील कर रहे हो कि इसको रियलाइज हो, ये समझे। आप लिटरली ऐसा फील कर रहे हो ना कि कभी कुछ सही होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में इनको कभी रियलाइज होगा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे ये जुड़े हैं कोई तीसरे व्यक्ति से, आपको या तो उसके बारे में पता है या हिंट है, थोड़ा बहुत हिंट है, या आप उसे जानते हो, आप उसका नेचर जानते हो। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि बहुत चालाक, बहुत मैनिपुलेटिव नेचर हो सकता है उसका, या तो आप जानते हो या आप जानने लगे हो। ठीक है, आपसे हो सकता है उसकी बात हुई हो, कभी हुई हो, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर यही डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप जब इनको प्यार दे रहे थे, सच्चे दिल से इनके साथ कनेक्टेड थे, इनका भला सोच रहे थे, भला कर रहे थे, तो इनको समझ नहीं आया। पर आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि सही है। मतलब आप ना बहुत उदास हो जाते हो समटाइम्स, आप बहुत याद करते हो पास्ट की चीजों को, आप दोनों का टाइम कितना एक दूसरे के लिए, मतलब आपको बुरा लगता है कि एक समय था, आपको ये कितना चेस करते थे, आपके आगे पीछे लगे रहते थे, आपको कितना प्यार करते थे, कितनी फीलिंग्स थी, और एक आज का समय है कि वो आपसे बिल्कुल मुंह फेर कर बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुंह फेर कर बैठे हैं, दिख रहा है, या फिर चीजें कर तो रहे हैं, लाइक जैसे ऐसा दिख रहा है एक बर्डन है, एक बोझ है दिल में, कुछ ऐसा आपके पार्टनर के बोझ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इमोशनली जब बहुत डाउन फील करते हैं ना, कोई नहीं होता है इनके पास, लिटरली ये थर्ड पर्सन से एक्सपेक्टेशन बहुत लगा के बैठे हैं। थर्ड पर्सन का ना बोलने का है सब कुछ, क्योंकि बोलना कुछ है, करना कुछ है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर टूट जाते हैं, क्योंकि बोलते कुछ है वो तीसरा व्यक्ति, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई भी नहीं होता इनके पास। एक समय था जब कोई नहीं था, एक समय था जब ये लो फील कर रहे थे तो आप थे ना। आज ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे बिना कैसे जी पा रही है या जी पा रहा है, मतलब लिटरली मैंने क्या कुछ नहीं किया, और ये कितना मतलबी है या ये कितनी मतलबी है, आपको कुछ ऐसा फील होता है। मतलब आप लिटरली इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, हर चीज को लेकर इतना ज्यादा परेशान दिख रहे हो, पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप चले जाओ, एक गुड बाय बोल दो इन्हें, और कभी फिर इनकी लाइफ में लौट कर ना हो, चाहे खुश हो, परेशान हो, फिर आप ना हो, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं आपके साथ तो उसके बाद आप नहीं आना चाहते। मतलब लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप प्यार तो बहुत करते हो, शायद प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है आपके दिल से, आपके ना दिल में, बट आप अब कुछ करना नहीं चाहते हो, लाइक एक गिव अप सी एनर्जी दिख रही है, आप थक चुके हो, क्योंकि आप एक लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आए, ये आपको समझें, ये आपके लिए कुछ करें, आप गिव अप कर चुके हो, हर चीज को लेकर आप थक चुके हो, और आपको कुछ भी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपका कहीं मन भी नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन भी नहीं लग रहा है, बस लाइफ ना, बस ऐसा लग रहा है कि खत्म सी हो गई है, सब स्टक सा हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ कहीं मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपको चेज करने के लिए और भी होंगे, बट आपके अंदर एक क्वालिटी है कि कोई भी मिल जाएगा, बट आप प्यार ही इनसे इतना करते हो, एक लंबा कनेक्शन रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है, तो कैसे आप निकलो ना, कोशिश पूरी कर रहे हो, पर रह रहकर याद आती है आपको, बहुत याद करते हो आप इन्हें। और कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, कि ये इतना ज्यादा चेंज हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर वो ब्लैक मैजिक दिख रहा है, किसी ने कुछ किया तो है डेफिनेटली, ताकि इनके बस में रहे, मतलब आपके पार्टनर उस तीसरे व्यक्ति के बस में रहे, ऐसा भी कुछ देखने की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर देखो, खोना तो आपको नहीं चाहते, बट कहीं ना कहीं खो दिया है इन्होंने, इनको ऐसा लगता है कि ये कहानी का एंड हो चुका है, और समटाइम्स आपके पार्टनर रोते भी हैं आपके लिए, पर कुछ सरकमटेंसेस ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो स्टक हो चुके हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि
चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, चाहकर भी निकली नहीं जा रही है। मतलब ना उगली जाए ना निकली जाए, कुछ ऐसी कि लाइक जैसे मानो बहुत होपलेस सी, बहुत हेल्पलेस सा फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत होपलेस, बहुत हेल्पलेस। समटाइम्स उनको आपकी नीड होती है, समटाइम्स वो आपके बारे में सोचते हैं, समटाइम्स वो आपके लिए बहुत क्रेविंग रखते हैं, समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि वो ना मतलब यस आपको देखते हैं, या ऐसा नहीं कि आपको लगता होगा कि मैंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ किया इसके लिए, क्या इसको फील नहीं होता? कभी फील नहीं हुआ इसको कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है? जब ये प्रॉब्लम में थी या ये प्रॉब्लम में था, तो सबसे पहले कौन था? मैं ही तो थी या मैं ही तो था, मैंने क्या कुछ नहीं किया? तो लाइक ऐसा फील नहीं होता इन्हें? ऐसा आता है ना आपके माइंड में? तो यहाँ पर उनको फील होता है, दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी किया वो भुला दिया हो इन्होंने, पर हाँ कहीं ना कहीं इतना इन्वॉल्व हो गए थे ना पास्ट में, करंट पास्ट में, यानी कि कुछ टाइम पहले इतना पागल हो गए थे किसी के पीछे कि सब कुछ भुला दिया इन्होंने। किसी तीसरे व्यक्ति के पीछे इतना पागल, इतना स्पार्क फील करना, या फिर इतना उसमें डूब जाना, मतलब सच में अंधों की तरह डूब जाना। वो कुछ गलत भी कर रहा है या कर रही है वो भी नहीं दिखना, इस तरीके से उनका दिमाग फिर गया था। आपके पार्टनर ने बहुत ईगो दिखाया है, बहुत रूड बिहेव करना, बहुत डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी बहुत रूडली बात करना, मतलब डिफेंसिव हो जाना, गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, और थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप कुछ कह रहे हो तो बिल्कुल नहीं सुनना। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लिटरली मतलब आप हैरान हो कि मैंने इस इंसान से प्यार किया था, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये वही है जिसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया, कि इसको तो आज कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है। मतलब आप शॉक में हो कि कोई कितना कैसे बदल सकता है, राइट? पर आप फिर भी आपको ऐसा लगता है ना, ठीक है जैसा किया है वैसा मिलेगा। आप कर्मा पर बिलीव करते हो, कर्मों पर बिलीव करते हो, और लिटरली कर्मा इनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर्मा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। एकदम से कुछ भी नहीं होता गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हाँ धीरे धीरे इनकी चीजें बहुत ज्यादा स्टक होती हुई दिख रही हैं, धीरे धीरे, ठीक है? और भी होंगी, कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। जैसा जो करता है ना उसको वैसा ही मिलता है। गलत करना है यहाँ पर मुझे ना कहीं अगर आप देखोगे एक हार्ट सा, मतलब पूरा फॉर्म नहीं हुआ है बट आपको दिख रहा होगा, देखो आपके उससे भी यहाँ पर ऐसा एक शेप सा दिख रहा है। देखो एक इसे हार्ट का हूं, या फिर इसे मुझे ना विंग्स सी दिख रही होंगी, ये बनी हुई दिख रही है, विंग्स टाइप भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार एक दूसरे के लिए है, ठीक है? एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आपकी एनर्जीज से मैं देख पा रही हूँ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। भले ही अभी आपके पार्टनर रियलाइज नहीं कर रहे हैं प्यार को, इमोशंस को, वो करेंगे आगे चलकर। डेफिनेटली आप उनके लिए क्या मैटर रखते हो वो रियलाइज करेंगे, और करना ही है, क्योंकि जितना प्यार आपने दिया है ना कोई नहीं दे सकता, लिटरली कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर जल्दी रियलाइज होगा, ठीक है? यहाँ पर प्यार इनको फील होगा, रियलाइज होगा, और इस प्यार के लिए वो इनिशिएट भी आने वाले समय में मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि जो आप फील करते हो ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है यहाँ पर। तो वो सिर्फ एक के मन में नहीं है, सिर्फ एक का प्यार नहीं है, वो दोनों का प्यार है, आपका और उनका दोनों का प्यार है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि यस, क्योंकि मैंने कहा एंजल्स की विंग्स जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये विंग्स भी दिख रहा है, तो एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट है आपका और इनका फ्यूचर साथ में है। इनको आज नहीं तो कल ये आएंगे, और घुटनों पर बैठकर ही आएंगे आपके पास, क्योंकि जैसे मैंने कहा डाउनफॉल इनका बहुत घमंड है, शायद पैसों का घमंड है, या किसी ना किसी चीज का ईगो तो जरूर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, किसी भी चीज का हो। पर वो घमंड ना जब टूटेगा और स्टार्ट हो जाएगा, अब देखना आप कि खुद घमंड टूटेगा और खुद रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या किया, कितना गलत किया और कितना गलत कर रहे थे ना। तो क्योंकि मुझे आप दोनों का फ्यूचर साथ में दिख रहा है, ये गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए आपके पास आएंगे। शायद आप उन्हें उस समय माफ करो ना करो वो अलग बात है, आप इस रिश्ते को मौका दो ना दो वो अलग बात है, पर ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए आपके पास आते हुए तो दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना, हाँ वो आपके सामने रोते हुए भी दिख रहे हैं आने वाले समय में।
डेफिनेटली यहाँ पर रोते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है ना, और जो इनको कर्मा रिसीव होगा, कर्मा दिखेगा, तो ये कहीं ना कहीं इतना टूटने वाले हैं, इतना बिखरने वाले हैं, इतना फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, इतना अकेले पड़ने वाले ना, कि क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि क्योंकि ये सब किस वजह से हो रहा है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर और के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, और जो ये ब्लैक मैजिक जब उतरेगा, ठीक है, तब सब कुछ बैलेंस होते हुए आप खुद देखोगे, ठीक है, खुद ही बैलेंस होते हुए देखोगे। तो चाहो तो ब्लैक मैजिक कैसे उतरेगा, आप चाहो तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर मैंने दिया है 9105522155, ठीक है, तो जिससे चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है, चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर लिटरली ना यहाँ पर मुझे अपनी गलती रियलाइज आने वाले समय में करते हुए दिख रहे हैं। अभी तो वो स्टक हैं, तीसरे व्यक्ति की चीजों में ही स्टक दिख रहे हैं, उसके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं, उसको लेकर ही सोचते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या डील करना है, क्या करें, पर कहीं ना कहीं उसकी सुन रहे हैं, अभी भी उसकी मैनिपुलेशन में है, बहुत हाई मैनिपुलेशन में, मतलब उनकी बातों जैसे वो उठ, अगर तीसरा व्यक्ति इनसे कुछ ऐसे कहता है ना उठ, या कहती है उठ, तो ये उठते हैं, बैठ कहा तो बैठते हैं, हंस कहा तो हंसते हैं, रो कहा तो रोते हैं। लाइक लिटरली ऐसी एनर्जी बनी हुई दिख रही है। आप देखो कि कान शेप जैसा दिख रहा है, एक कान का शेप बना हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत ज्यादा बातों को ना घुमाया जाता है, और इनको समझ भी नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे झुकना पड़ेगा, कि मुझे जाना पड़ेगा, तो नहीं, आप नहीं जाओगे, ट्रस्ट मी, वो खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि वो ही लास्ट में एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, धीरे 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 वो एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं और आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टिल आपकी कैंडल अभी भी है। आपने खुद को बहुत मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट हो गए हो आप ना, खुद को हील करना चाहते हो या फिर हील कर रहे हो ना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये जल्दी। आप फिर भी आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, आपके अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फिर भी चीजों को समझ के, ठीक है, आप ना हील हो जाते हो, पर आपके पार्टनर मुझे हील होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो एक चीज को पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, मतलब लाइक अगर कुछ खराब चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो वो दिमाग में है, तो वही चल रहा है, और वही वो सही कैसे करना है, क्या करें, इनको कुछ समझ नहीं आता है फिर उसके बाद। और कहीं ना कहीं आप तो इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज भी मैनिफेस्ट करो। आज तो वैसे भी 3-3 पोर्टल है, जैसे मैंने कहा 3 मार्च है, 3-3 पोर्टल है, आज आपको मैनिफेस्ट करना ही करना चाहिए। ऊपर से आज जो बहुत मतलब चंद्र ग्रहण भी है, उसकी रीडिंग तो हम रात को लेकर आऊंगी मैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण, फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नाइट की एनर्जी हम रात को देखेंगे, बट हाँ आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आप आज जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी सोचोगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मैनिफेस्ट होगा। तो सोच समझ कर ही मांगना, सोच समझ के ही थॉट्स लाना, नेगेटिव थॉट को बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। जितना हो सकता है मंत्र जाप करो या फिर नाम जाप कर सकते हो आज के दिन आप ना, जिससे पॉजिटिविटी बने रहे, जिससे नेगेटिविटी आप ना सोचो, नेगेटिव थॉट्स ना आए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत चीजें आपके माइंड में आज चलने वाली है। आप इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए दिख रहे हो, बहुत इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। आप आज इमोशनल होने वाले हो बहुत ज्यादा। आपने ना एक उम्मीद लगा के बैठी है कि शायद रियूनियन होगा, शायद कभी सब चीजें सही होगी, कभी सब पॉजिटिव होगा, कभी तो कुछ अच्छा होगा, मतलब एक उम्मीद दिख रही है। आप एक उम्मीद लगा के बैठे हो, पर बस उम्मीद ही लगा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब अंदर से ना आप टूट रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो। लाइक वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर चीजें बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन फील करते हुए दिख रहे हो। बट ना इतना परेशान नहीं होना है, इतना इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि सब चीजें अच्छी होने वाली है। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन, क्योंकि दिख रहा है आप मैसेज, कम्युनिकेशन अपने पार्टनर का रिसीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो,
तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है उस दिन ना ये बीच की दीवारें सब मिटने वाली है, जब भी आप, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा और जब होगा ना वो दिल की बातें सब रखेंगे, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने एक सेकंड चांस भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये होगा, ठीक है। और जब ये सब होगा तो सब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है उनके दिल में आपके लिए है, प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं वो आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए ना, वो भूले नहीं है। और इवन जब इनका डाउनफॉल, क्योंकि दिख रहा है स्टार्ट होगा, ठीक है, इनको कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहो ना चाहो, तो तब इनको ना ये आपके पास दौड़े भागे डेफिनेटली आएंगे। और तब इनको याद आएगा कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति भी नहीं है। तब उनको फील होगा कि एक बिट्रेयल सा, बहुत अकेलापन सा, बहुत डिस्टर्ब सा, बहुत फ्रस्ट्रेट सा। फिर उस समय कौन है, आप हो, और आपके पास आएंगे और सब चीजों को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि चीजें बहुत जल्दी, बहुत हाँ सही हो जाएंगी आपके बीच में, ठीक है। बस मैनिफेस्ट करो। और ये समय जो आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, जो बहुत स्ट्रेस में हो, परेशान हो, इन्हें मिस करते हो, पहला वाला कनेक्शन आप मिस करते हो, चीजों को बहुत मिस करते हो ना, तो वो समय भी जल्दी ही आएगा। वो समय जो अभी बुरा समय है, देखो जब अच्छा समय नहीं रहा, जब आप दोनों का कनेक्शन अच्छा था, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट बनाए रखो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, ऊपर वाले पर ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में दोबारा से आपके लिए स्पार्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप भले ही नेगेटिव हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, सब चीजों को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया, राइट। बट उनके मन में स्टिल, मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर, जो मुझे फील हो रहा है ना, कि उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अभी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अगर स्टिल अभी भी कुछ नेगेटिविटी है भी, तो आगे चलकर वो सारी नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि भले आप अब इस रिश्ते में और अपना ना इनिशिएट ना करो, या फिर इस रिश्ते में अपना कह सकते हैं कि हाँ एफर्ट्स ना डालो आप, ठीक है, बट वो आपको ना उनकी तरफ से एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपका प्यार पाने के लिए, वो ही कनेक्शन पाने के लिए इतना तरसने वाले ना, आगे चलकर वो इतना रिग्रेट करने वाले ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते जाओ, प्रे करते जाओ, ठीक है, आज के दिन। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर कीजिएगा रीडिंग को। आई होप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी विश पूरी हो, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।